हमारे पूज्य और हमारे प्रिय विश्ववंदनीय संत आदरणीय मुरारी बापू को सुनने से पहले उनके स्वागत में एक शेर कहता हूं। पूज्य बापू रामचरितमानस में खोए रहते हैं, वो राम में ऐसे खोए रहते हैं, तो उनके बारे में एक शेर है कि रहना यूं तेरे ख्यालों में ये मेरी आदत है, रहना यूं तेरे ख्यालों में ये मेरी आदत है। कोई कहता है इश्क है, कोई कहता है इबादत है। आइए पूज्य बापू को सुनते हैं। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं। सबसे पहले जिसके पुण्य स्मरण में ये त्रिदिवसीय श्रावणी पर्व मनाया जा रहा है, ऐसी परम पूजनीया जीजी की परम वल्लभी चेतना को मेरा प्रणाम। इस पावन पर्व पर जिसकी आशीर्वादक उपस्थिति में, अध्यक्षता में हम सब बैठे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य चरण, आपके चरणों में मेरा मानसिक साष्टांग दंडवत। परम पूज्य युवराज श्री हमारे मलुक पीठ के पीठाधीश्वर भगवान, सदा युवान ऐसे हमारे पूजनीय मुनि जी, अन्य सभी पूज्य चरण, आप सभी वैष्णव भाई बहन, आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां सब कुछ कहा गया है, अब क्या शेष रहा, क्या रहा? उसी बात को रिपीट करने से क्या मतलब? मैं व्यासपीठ पर तो घंटों बैठकर बोलता हूं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में बैठकर नहीं बोलता, खड़ा होकर बोलता हूं, इसीलिए कि हम सबको अब खड़ा होने की जरूरत है। गंगा के लिए, यमुना के लिए पूरा संसार प्रदूषित होता जा रहा है कई प्रकार से। इन सब के लिए हमें उत्तिष्ठ होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए, और महापुरुष सब बैठकर बोले, इसका मतलब ये नहीं, ये सब अंदर से खड़े हुए ही हैं सब, वरना उसकी बातों में बल नहीं होता। तो मैं इसलिए खड़ा रहकर बोल रहा हूं कि जैसे मैं पूरा करूंगा चल दूंगा, फिर बैठूं फिर उठूं, इसमें भी थोड़ा समय जाने की संभावना है। इसीलिए मैं जो कुछ मैंने पूज्य जीजी के दर्शन बहुत बार किए। जैसे हमारे प्रभु कह रहे थे मुनि जी कि साथ बैठने का, विचार विमर्श करने का, ऐसा मुझे भी थोड़ा लाभ मिलता रहा अक्सर। मैंने जब भी दर्शन किए, जब उसकी सरलता महसूस की, तब मैं इतना ही समझ पाया मेरी बुद्धि के अनुसार कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कोई भी मातृ शरीर में 7 विभूतियों का दर्शन किया है, लेकिन कहीं कहीं बिलक बिलक, किसी में कीर्ति होती है, किसी में श्री होती है, किसी में वाक होती है, किसी में द्रुति होती है, किसी में क्षमा होती है, मेधा होती है, बिलक बिलक। लेकिन मैं जरा भी अतिशयोक्ति किए बिना मैं कहना चाहूंगा कि पूजनीया जीजी जी, मैं आपको नहीं लगता आप तो बहुत निकट है। अभी पूज्य श्री कह रहे थे कि कभी कभी हम निकट वाले पहचान नहीं पाते,
बड़ा दर्द भरा मंत्र आपके मुख से निकल रहा था। और ये बात सही है। हमारे नरसिंह मेहता ने गुजराती में गायु है, नागदमननी कथा एमणे लखी અને ભગવાન કૃષ્ણએ નાગને નાથ્યો, પેલી નાગણીઓ બહાર આવી અને જ્યારે એને ખ્યાલ આવ્યો, જેમ માનસમાં ઘરે પટલ પરશુધર મતી કે परशुराम जी के बुद्धि का दरवाजा खुल गए, वैसे ત્યારે નાગણીઓના મુખમાં મહેતાએ એક વચન મૂક્યું છે કે અમે અપરાધી કઈ ન સમજ્યા, ન ઓળખ્યા ભગવંતને, અમે अपराधी अजानता महिमानम तवेद। अर्जुन को भी ये कहना पड़ा कि महाराज मैं आपको नहीं पहचान पाया। तो जीजी को आप तो ज्यादा पहचानते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वल्लभ कुल की एक विदुषी महिला जो हमारी सबकी एक वात्सल्य मूर्ति बैठकर विचरण करती थी, उसमें मुरारी बापू को तो ये सातों दिख रहा था। कीर्ति, उसमें बहुत कीर्ति उसके चरणों में थी, लेकिन यह कीर्ति का भोग खुद ने नहीं किया। उस कीर्ति को वल्लभ कूल में भगवान महाप्रभु जी के चरणारविंद में समर्पित करके कीर्ति को प्रसाद बनाया। जैसे ठाकुर जी को कुछ निवेदन करके हम उसको प्रसाद के रूप में बांटते, पूजनीय जीजी ने प्राप्त कीर्ति को सार्वजनिक कर दिया। देश विदेश में यहां भी कहा गया कि वल्लभ कुल को तो बहुत बड़ा वो दिया ही है, लेकिन वैष्णवों को देश विदेश में युवानों को सबको इस कीर्ति का प्रसाद मिला और सब ज्यादा उजागर हुए। किसी को प्रभावित करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम छोटे थे, आपने भी देहातों में देखा होगा, एक मदारी डुगडुगी बजाता है, बंदर को खिलाता है, तो कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। प्रभावित करना इतना कोई दुष्कर कर्म नहीं है, प्रकाशित करना बहुत दुष्कर कर्म है। और दीदी ने अपनी कीर्ति के द्वारा जहां जहां ये हवा की तरह गई, मुझे पाकिस्तानी शायराना परवीन शाकिर का ये शब्द याद आ रहे कि तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। एक महक की तरह चारों ओर उसने कीर्ति बांटी। कीर्ति श्रीवात, इसका श्री, उसका ऐश्वर्य। और साहब, सादगी जैसा दुनिया में कोई ऐश्वर्य नहीं है, त्याग जैसा दुनिया में कोई ऐश्वर्य नहीं है, और वैराग्य जैसा कोई ऐश्वर्य नहीं। नक्शिक सादगी आपकी हमने देखी है। ये जो श्री है आपका, ये श्रीपना है आपका, ऐश्वर्य है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। वाक, इसके प्रमाण ये ग्रंथ है जो एक के बाद एक प्रकाशित किए जा रहे हैं। हमने कानों से भी आपकी वाणी सुनी है, आपके गुढ़ार्थ सुने हैं। तो ये भी विभूति तत्व जो आप में समाहित था, हम उसके साक्षी हैं। कीर्ति श्रीवाक नारीणाम स्मृति। कभी भी मिलो, 20 साल पहले मिले होते हैं, मिले हुए हो, उसी घटना को जीजी याद किए बिना नहीं रह सकती कि बापू 20 साल पहले हम मिले थे। और वहां तक कहती थी कि उस समय 10 मिनट आप बोले, तब आप ये बोले थे। ये स्मृति जो विभूति तत्व था, ये मैंने प्रत्यक्ष महसूस। स्मृति मेधा, क्या कह, ये तो उसके ग्रंथों से हम उसका स्वाध्याय, जो ब्रजराज कुमार श्री ने कहा कि ये बुद्धि की कसरत स्वाध्याय करने से होगी, पता लगेगा। धृति, धैर्य, कई प्रकार की बीमारियां, शारीरिक बीमारियां रही, चलने में थोड़ी मुश्किल पड़ रही थी, फिर भी बैठे बैठे। एक बार तो मैं और हमारे, शायद मैं न भूलता हूं तो योगेश भाई शास्त्री जी बैठे थे, और मैंने कहा कि जी आप
ऐसी स्थिति में भी इतना कर रही है, ये कैसे होता है? बोले कर तो रही हूं, लेकिन भीतर वल्लभ प्रभु ने मुझे धैर्य बहुत दिया है कि मैं चली जाऊंगी तो भी ये कार्य। और आज पूज्य श्री ने पूजनीय पितामह के सानिध्य में और साधु के सानिध्य, संतों के सानिध्य में भी कहा कि जो जो उसके संकल्प है वो हम सब साथ में मिलकर पूरे करेंगे। ये उनका भरोसा था हम पर, हमको तो उसके ऊपर भरोसा था ही, लेकिन उसका हमारे पर कितना भरोसा होगा, उसकी इज्जत होनी चाहिए। तो ये त्रुटि, उसका धैर्य, धीरज और क्षमा, उसकी क्षमा दृष्टि, क्षमा वृत्ति। तो मैंने तो ये 7 विभूतियों का दर्शन पूजनी जीजी में किया। माताजी दीदी माँ अन्य रुकान के कारण चली गई, लेकिन ऐसी ऐसी जो विभूतियां हमारे पास है, स्त्री सशक्तिकरण की योजना बनाने की जरूरत नहीं। इनके अगल बगल में बैठकर उनका दर्शन करो, इनके विचारों का खड़े होकर अनुसरण करो, तो ये बहुत बड़ा स्त्री सशक्तिकरण हो जाएगा। करना जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन ये विभूतियां जो हमारे बिलक बिलक, मैं अभी पूज्य श्री ने स्मरण भी किया कि मैं यहां आ रहा था, मुझे खबर मिली कि हमारे देश की एक महिला को आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने संरक्षण मंत्री बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पीएम साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उसने निर्मला जी को संरक्षण मंत्रालय सौंपा। कौन कहता है कि नारी, हमारा तुलसी तो कहता कान करही अबला प्रबल, जिसको तुम अबला 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 क्या नहीं कर सकते। जिस देश की संरक्षण मंत्री, मुझे ये भी खबर दी गई कि आदरणीय इंदिरा जी भी संरक्षण, लेकिन वो तो जब पीएम का पोर्टफोलियो होगा तब उसने अपने, लेकिन स्वतंत्र रूपेण हमारे देश की एक महिला, इसलिए मैं वड़ा प्रधान साहब को बधाई देना चाहता हूं, एक गुजराती के नाते। आपने अच्छा निर्णय किया, मैं तो फोन भी करने वाला हूं। तो बात, ये सब विभूतियां जो हमारे पास है, और यहां जो बहनों का नाम लिया गया, ये ट्रस्ट में जो बहन लोग हैं, सेवारत है, ये सब छोटी बड़ी विभूतियां तो है ही। और इतना बड़ा कार्य ऐसी एक सप्त विभूति संपन्न पूजनीय जीजी के आशीर्वाद से हो रहा है। और बहुत से राष्ट्रीय प्रश्न भी यहाँ उठाए गए, यमुना जी के बारे में और गंगा जी के बारे में। हमारे पूज्य श्री तो रात दिन दौड़ते हैं, लेकिन मैं भी काशी से कोई भी आता है तो पहला खबर ये पूछता हूँ कि गंगा जी के घाट कैसे हैं, कुछ अभियान आगे बढ़ा कि नहीं, 3-3 साल हो चुकी है, इस समय खबर पूछता रहता हूँ। यमुना जी की बात हरेश ने भी मुझे कही थी, कई बार चर्चा हुई। ये सब हमारी चिंता का विषय है। भगवान राम भी यमुना में स्नान करके बहुत एक दिव्यता का अनुभव करते हैं। जो शरीर सम श्याम, जो श्याम यमुना जी में स्नान करके, तो उसके लिए भी हम सबको उठना चाहिए। और प्रभु ने कहा कि सानुकूल वातावरण है, जब तक सब है, देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति जिसके दिल में बसी है, ऐसे लोग हमारे देश के राहबर है, तब ये निर्णय हो जाए तो बेटर, तब ये हो जाना चाहिए। और मुझे खबर नहीं क्या कारण हो सकता है, हम तो बाबा लोग हैं, खबर नहीं और जानते नहीं, लेकिन कई बातें एक झटके से होती है, तो ये 2 नदियों का और पूरे एक झटके से नहीं हो सकता यार। लाखों करोड़ों लोगों ने आपको इज्जत देकर कहां कहां पहुंचाया, जल्दी करो यार, एक गुजराती के नाते कह रहा हूं। और तात्कालिक उसका निर्णय होगा, सब चिंतित है, मैं जानता हूं। और जब इतने साधु संत, धरती ने जब पुकार किया था, दर्द भरी आवाज दी रामचरितमानस में, तब राघव को प्रकट होना पड़ा।
और इतने संतों के दिल में गोवंश की कितनी पीड़ा। हमारे पथमेड़ा वाला बाबा तो खबर नहीं क्या तप कर रहा गायों के लिए, और ये सभी संत इसमें लगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप जहां जहां, मैं आपके साथ, आपके पीछे पीछे चलूंगा, अवश्य चलूंगा। और हमारे परम पूज्य आचार्य चरण ने जो जो हमें प्रेरणा दी, कुछ आदेश किए, उसकी आशीर्वादक छाया में हम सब, मैं सदा सदा साथ में हूँ। और प्रभु ये तो आपकी उदारता है कि आप कहे कि आपकी तारीख, आपकी तिथि के अनुसार, ऐसा नहीं, सबके अनुकूल तारीख देख करके। और मुझे कुछ इधर उधर करना पड़ेगा तो भी, अब तो मैं कथा भी किसी को देता हूं तो 90% ही वचन देता हूं, 10% मेरे हाथ में रखता हूं कि कब क्या हो। कि हम वचन छोड़े तो सामने वाले को तो एक ही चौपाई याद है, रघुकुल रीति सदा चली आई। पर गुजराती हमको कि रघुकुल नी रीति हती, तारा कुल नी नथी, तू रहवा दे। ऐसे अवसर पर बाप हम सब साथ है। हमारी वैदिक परंपरा संगच्छध्वम संवदध्वम का एक बहुत प्रेरणादायी संदेश देकर गई है। तो छोटी बड़ी संकीर्णता को छोड़कर सबसे बड़ा काम आचार्य चरण भगवान आपकी अध्यक्षता में, अथवा तो आप पहले विदेश में पुष्टि मार्ग को, वल्लभ पर विचारधारा को ले गए, जी ले गई, ये बहुत बड़ा काम हुआ। आचार्य दरिया पार नहीं जाते थे, एक परंपरा सी रही, जो हुआ, अथवा तो जाते थे तो केवल अपनी अपनी संकीर्णता लेकर सब जाते थे, राजमार्ग निकल। और ये युवा जो आचार्य गण आ रहा है पीठ पर सब, उसको तो मैं प्रणाम करूंगा कि सबके विचार बहुत विशाल होते जा रहे, और वही रखना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। संकीर्णता को आने वाली पीढ़ी सहन नहीं करेंगे। ये जो जाने वाले हैं ये तो अभी अभी दंडवत करते रहेंगे, सब करते रहेंगे, लेकिन जो नई चेतनाएं आई हैं उसको, मूल को पकड़ करके नए नए खुशबूदार फूल देने पड़ेंगे। सनातन वैदिक धर्म का मूल अक्षुण्ण रखते हुए ये हमें करना ही पड़ेगा, और ये हो रहा है। ये देश के लिए बड़ा सगुन है। मैं सबके साथ हूं, साथ रहूंगा। जब जब पूज्य श्री, तो मेरी बात इतनी, ये तो इतने, मैं युवान मुनि का, इसका मतलब ये नहीं कि उम्र कम है, खबर नहीं कितनी उम्र से ही खबर नहीं पड़ती। मैं तो जब से देख रहा हूं ऐसे ही है। साधु बूढ़ा हो राष्ट्र के हित में नहीं है, युवानी होनी, युवा साधु, युवा अध्यापक, ऐसी हमारी उद्घोषणा है। तो मैंने उज्जैन को आपने स्मरण करवाया, तो मैंने कहा था उस आरती के समय कि मुनि जी महाराज, गंगा की आरती हो रही है सब, तो गंगा जिस सागर में जहाँ मिल रही है वहाँ भी आरती का उपक्रम शुरू होना चाहिए। और तुरंत आपने स्वीकृति दी और ये कार्य आगे होगा भी। विशेष कुछ न कहते हुए मैं आ सका, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे बड़ा सुख तो, जैसे भगवान ने भी कहा, श्रवण का सुख प्राप्त हुआ, संतों के दर्शन का लाभ मिला। इससे मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। आप सबको जय श्री कृष्ण।